जिस राजपूत ने राज किया इस देश में, आज उसको सत्ता से बाहर करने का प्रयास करेंगे। राजपूतों की ने अपनी जो है बहु बेटियां मुगलों को समर्पित कर दी। अगर हमारे स्वाभिमान हमारी बहु बेटियों पर आंच आने की बात होगी तो हम ऐसे आदमी को बिल्कुल भी नकार देंगे और बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करेंगे। युवा तो बेरोजगार घूम रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। अग्निवीर लाके हमारे यहाँ पे क्षेत्र में राजपूतों के अदर कास्ट के युवा सड़कों पे रेस मारा करते थे, आज सुबह वो बिल्कुल जीरो हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। भारत जिस देश में चुनाव ही जात के नाम पर होता है, जिस देश में एक पार्षद को भी उसकी जात वहाँ की उस बिरादरी को देख करके दिया जाता है, लेकिन उस बीच क्या 2024 में प्रत्याशियों के चयन में भाजपा ने भूल कर दी? क्या वो राजपूतों को दरकिनार करती चली गई? और यकीनन ये सबसे बड़ी वजह है, तो आज उसका परिणाम ये है कि अगर चुनाव की बात की जाए, चुनाव के 4-5 दिन पहले ही राजपूतों का हुजूम मेरठ में इकट्ठा है और बगावत की बात कर रहा है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम युवा वर्ग भी है और इसी के साथ साथ अरुण राणा जी भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई अगर इस तरीके से सारी चीजें चलती रही तो 2024 की तस्वीर जो यूपी में 80-80 की बात कर रही है और केंद्र पे 400 पार का नारा लगा रही है, वो क्या सारी तस्वीर धूमिल हो जाएगी? तो आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है अरुण जी कि बदलाव हो पाएगा? ये जो ठाकुर पूरण सिंह जी ने जड़ाई ननोत्ता के पंचायत करके, और उस जोत का नतीजा देखो, यहाँ पे कितना राजपूत आज दोबारा इकट्ठा हुआ है और ये कल धौलाना में होगी। और किसान राजपूत ज्यादा किसान है, किसान ने जिसकी चाहे सरकार बनाई और जिसकी चाहे उखाड़ फेंक दी, और अब बीजेपी का नंबर है उखाड़ फेंकने का। लेकिन आज इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी? यही ठाकुर समाज 2014 में, 2019 में विधायकी की बात करी जाए तो 2017 और 22 में पूरा एकजुट होकर के भाजपा के खेमे में गिरा था। देखिए, इस राजपूत समाज को सम्मान देने का हम शुरू में किया था। आज इस राजपूत समाज का स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया है। इस भारत देश में शासन राजपूतों का रहा है या फिर बादशाहों का रहा है। हमने बादशाहों की गुलामी कभी कबूल नहीं करी और हमने अपने परिवारों की आहुति दी है, और उस आहुति का नतीजा हुआ कि देश आजाद हुआ, मुगलों से भी और अंग्रेजों से भी। ये राजपूतों की, औरतों की, महिलाओं की, आप माता बहनों की हमारी कुर्बानी का नतीजा है कि आज देश में हर देशवासी सम्मान से जी रहा है। और ये उस राजपूत समाज को नीचा दिखाने का काम करेगी बीजेपी, ये हो नहीं सकता। मेरा एक सवाल है जो आपको भी शायद अटपटा लगे कि क्या प्रत्याशियों के चयन न करने से ठाकुरों का स्वाभिमान गिर जाता है? हमारे सैकड़ों टिकट में से मात्र 10-11 टिकट दिए हैं, तो इससे क्या ठेस नहीं पहुंचेगी? जिस राजपूत ने राज किया इस देश पे, आज उसको सत्ता से बाहर करने का प्रयास करेंगे। असफल प्रयास। समाज के नेतृत्व यदि जो भी पार्टी देगी, चाहे वो मायावती क्यों ना हो, उसी को राजपूत समाज सत्ता में लाने का काम करेगा। क्या लग रहा है कि बसपा ये कामों में आगे आ रही है इस बार? बसपा भी आ रही, दूसरे अखिलेश भी आ रहे, जो भी सम्मान देगा उसकी तरफ ये समाज सत्ता में लाने का काम करेगा। ये किसान सत्ता में लेके आएगा उसी पार्टी को, उसी दल को। बीजेपी को हटा देंगे। बीजेपी को हटाने का निर्णय लेंगे। कहा जा रहा है कि आज ये जो राजपूतों का हुजूम देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं ब्रजभूषण को टिकट दिलाने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये बिल्कुल गलत है। हाँ। कोई हमारा दबाव किसी टिकट पर नहीं है, टिकट बंटवारा कहीं हो। लेकिन गुजरात में रूपाला जी ने जो कहा, इनके केंद्रीय मंत्री ने, कि राजपूतों की ने अपनी जो है बहु बेटियां मुगलों को समर्पित कर दी, यह इतिहास था। मोदी जी गुजरात में इस बात को करते हैं, उस मध्य प्रदेश में। यह कहाँ की तुक की बात है? अगर हमारे स्वाभिमान हमारी बहु बेटियों पर आंच आने की बात होगी तो हम ऐसे आदमी को बिल्कुल भी नकार देंगे और बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो, चाहे हमारे घर का क्यों ना हो, हम उसे नकार देंगे। अगर हमारे सम्मान स्वाभिमान पे बात आएगी, चाहे हमारे परिवार का हो, हम उसे भी नकारने के लिए तैयार हैं। ब्रजभूषण की बात क्या, गुजरात वाले ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, उनके स्वाभिमान पे हमारी समाज की महिलाओं को उल्टा सीधा बोला गया।
क्या ये समाज कोई समाज इतना स्वाभिमान से गिर जाएगा कि अपने समाज की महिलाओं के लिए अब सब सुनेगा? आप बताइए, आप भी किसी समाज की महिला हो, अब सब सुनेंगे आपके भाई, आपके पिता, आपके रिलेटिव्स? लेकिन जो युवाओं का जो आक्रोश है, बीजेपी का कहना था कि इस बार युवा उसको एकजुट होकर के वोट देगा। किसको? बीजेपी का कहना था कि युवा जो है उसको एकजुट होकर के वोट देगा। कौन युवा वोट दे रहा है? युवा तो बेरोजगार घूम रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। अग्निवीर लाके हमारे यहाँ पे क्षेत्र में राजपूतों के अदर कास्ट के युवा सड़कों पे रेस मारा करते थे, आज सुबह वो बिल्कुल जीरो हो गया है। क्यों? अग्निवीर। क्या दिहाड़ियों पे हम सरकारी आर्मी की नौकरियां करेंगे 3-3 साल के लिए? देखिए, राजपूतों के इस हुजूम में और यहाँ पर जिस आंदोलन के लिए आए हैं, मुस्लिम लोग भी यहाँ पर हैं, मुस्लिम समुदाय से भी लोग हैं। मुस्लिम समुदाय से हैं। आप सन 2013 से आज तक इन्होंने आपस में धर्म में बांटने का काम किया बीजेपी पार्टी ने। और राजपूत समाज, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम इसे एक फ्रंट पे होकर स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ेंगे। और न हमारा इनका कोडवर्ड क्या है? नहीं, अपने जाट छोरों को तो उन्होंने गंजे मुंडवा के कोडवर्ड दे दिया कि जो गंजा हो उसे अंदर कर दो। अभी से यहाँ का एक आकेपुर का लड़का आत्महत्या करी, उस लड़के ने। हमारे पे हम मुसलमान राजपूत, कितना जोर पड़ा, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। जबकि मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा कि इनकी तो मुगलों के बहु बेटियां रही, हमारी दादी बड़े बूढ़ी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे। आज हम इसी विषय में जो हमारे बड़े बुजुर्ग फैसला निर्णय लेंगे, उसी पर हम 19 तारीख में इसे यूं दिखाएंगे मोदी को कि मुसलमान और हिंदू राजपूत में एकता है या नहीं है। जिसकी बात होती है कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, वो आज मतदान के बाद बिल्कुल राजपूत एकता है। मुसलमान और हिंदू कुछ नहीं है। हम सब एक मिनट सुनो भाई, हम नहीं है बिल्कुल भी। स्वाभिमान सम्मान के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं होने का। विकास होता हो ना होता हो ना हो, खुद कर लेंगे हम। स्वाभिमान सम्मान के साथ समझौता नहीं। हमने इस मिट्टी के लिए जान दी अपनी। हम राजस्थान में 16 साल से ऊपर का कोई लड़का नहीं बचा था युद्ध लड़ते लड़ते, और आज हमें ये कहा जा रहा कि हमारी धी बेटी या हमारी बहू बेटी हमने दान में दी किसी को है। रूपाला अगर यहाँ होता जिंदा काट देते उसे धरती में, इसमें ही यहीं पे। इतना गुस्सा है उसके लिए और उसका टिकट नहीं काट रहे। हम बीजेपी के कोर वोटर थे, अब नहीं है ना। बीजेपी के कोर वोटर थे। 13 वोट संजीव बालियान के चुनाव में मैंने फ्रॉड डाली और 14वीं वोट पे उसमें बैठा था गाड़ी में जाके, जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, कोई छुटाने नहीं आया। आज इतना गुस्सा है संजीव रूपाला जैसा आदमी या संजीव बालियान जैसा आदमी हमारे यहाँ अगर आ गया तो उसके लिए ठीक नहीं होने का बिल्कुल भी। हमें बर्दाश्त नहीं। विकास हो ना हो हम खुद कर लेंगे विकास को। बीजेपी बात करती है जातिवाद हटाने की बात करती है, उसके नेता स्पष्ट बोलते हैं कि बाकी तो रया कौम है, जाट ही किसान है। क्या ये जो सब ट्रैक्टर आए हैं ये किसी एक विशेष जाति के हैं क्या? ये सब जातियों के ट्रैक्टर, राजपूत जातियों के ट्रैक्टर है। तो क्या लग रहा है कि ये युद्ध जो है, या कह लो कि जो एक बीजेपी की तरफ लड़ाई है, क्या ये राजपूत वर्सेस जाट होती जा रही है? संजीव बालियान ने जिस तरीके से पक्षपात किया है बीते 2 सालों में, ये राजपूत वर्सेस जाट नहीं है मैडम, ये स्वाभिमान की लड़ाई है और अब ये आर पार ही होकर रहेगी। जब तक राजपूतों को सम्मान नहीं मिलेगा और रूपाला जैसों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तब तक हम शांत होने बैठने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो 400 पार का सपना टूट जाएगा बीजेपी। यूपी से 40 सीट भी नहीं ले पाएगी भाजपा इस बार, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को मनाने के लिए खुद सीएम योगी आए थे। ऐसा है, हम मानने वाले नहीं है। सीएम योगी अपनी मठ में जाके बैठ जाए तो हमें अब हमें सीएम योगी हमारे रहेंगे, महाराज हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन स्वाभिमान के लिए न हम सीएम योगी जी की सुनेंगे न हम राजनाथ सिंह की सुनेंगे। अगर उनको बोलना था तो उनको नियुक्ति के लिए बोलना था और स्वाभिमान के लिए उनको स्पष्ट रूप से, चाहे अमित शाह जैसे बयान देते हैं तो वो स्पष्ट रूप से अपने मंचों से ये कहते कि राजपूत हमारा है और हम उनका स्वाभिमान रखेंगे। राजपूतों के स्वाभिमान के लिए कौन नेता बोल रहा है हमारा? ये सब राजपूत तो आ रहे हैं ना, हैं? योगी जी तो आ रहे हैं ना। योगी जी आ रहे हैं, लेकिन हमारे स्वाभिमान के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना। वो तो सिर्फ पार्टी के लिए बोल रहे हैं, वो भाजपा के लिए आ रहे हैं। दर्द हमें है, हम पीड़ित हैं। हमारे समाज के खिलाफ इतना उल्टा सुल्टा वो रूपाला बोल रहा है।
अपने समाज के लिए बोलने के तैयार है, लेकिन हमारे राजपूत बन चुके नेता अपने समाज के लिए बोलने के लिए तैयार ही नहीं। अबे कब तक अपने स्वाभिमान से समझौता करते रहोगे? ये भाजपा की चुप्पी वोट का चोट दे जाएगी इस बार? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध है। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं राजपूतों को स्वाभिमान के साथ में कैसे। मैडम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह दोनों आए हैं, कोई राजपूतों के ऊपर नहीं बयान दिया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके दोनों भाग गए।